तो डाल्टन ने बताया था कि जो मैटर होता है इसका स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, एटम होता है। डाल्टन को मॉलिक्यूल पता ही नहीं था। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का अगर ये पोस्टुलेट लिखा जाए कि डाल्टन साहब के हिसाब से स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड आइदर एटम और मॉलिक्यूल, तो ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है। डाल्टन का क्या बोलना था? क्या जो मैटर का स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है वो क्या है, एटम है। एटम या मॉलिक्यूल नहीं, एटम ही, उसको एटम ही मालूम था, मॉलिक्यूल पता ही नहीं था डाल्टन को। तो ये पॉइंट पर क्वेश्चन बनाया मैंने, अपन देखेंगे उसको भी। अब मैं पहले थ्योरी भी क्लियर कर दे रहा, एनसीईआरटी बुक के अंदर भी दिखा रहा, क्वेश्चन भी दिखा रहा। इसके बाद अगर ये पॉइंट क्वेश्चन आ जाए फिर भी गलत कर रहे तो फिर आपसे बड़ा समझदार कोई नहीं। यानी अपन एनसीईआरटी बुक का रीडिंग क्यों करें? ये डिजिटल पैनल का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसके अंदर आपको विजुअल इफेक्ट दिखेगा कि एनसीईआरटी बुक में पॉइंट दिया गया था, फिर अपन उस पर क्वेश्चन बनाए थे। तो मैं आपको एक्सप्लेन भी करके दिखा रहा हूँ कि डाल्टन, ध्यान में रखने के लिए, डाल्टन का जो पहला पोस्टुलेट था अपन ने ऑलरेडी रीड करे थे, बट कभी कभी सिर्फ रीडिंग पर से वो पॉइंट ध्यान में रहता नहीं। हाँ, रीड कर लिए, बोले हो गया, बाद में भूल के बोले, तो उस पर क्वेश्चन बन के आया तो फिर ध्यान में रहेगा। तो ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से आप लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन कर सकते, बट लॉज ऑफ गैसियस मतलब नहीं एक्सप्लेन कर, मतलब गैसियस लॉज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मतलब आप क्या एक्सप्लेन कर सकते? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये एक्सप्लेन कर सकते। ये दोनों पॉइंट अपने एनसीईआरटी बुक में दिए हुए, चेक करो। मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स। हालांकि इसको थोड़ा अच्छे से बोला जाए तो मैटर का जो स्मॉलेस्ट और इंडिविजिबल पार्टिकल है वो क्या है, मॉलिक्यूल। कहाँ पे मॉलिक्यूल लिखेगा? नहीं। अब इसमें मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम, एनसीईआरटी बुक में ना बहुत शॉर्ट में बताया जाता है, तो उसको एक्सप्लेन करके दिखा रहा मैं कि इसका मतलब ये होता है जो भी मैटर है उसका जो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है वो एटम है, मॉलिक्यूल नहीं। एटम और मॉलिक्यूल बोला जाए तो गलत रहेगा। हालांकि अपन ने आगे इसको और क्लियर कर दिया कि कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल है और एलिमेंट का जो इंडिविजुअल पार्टिकल है वो एटम है। बट डाल्टन ने जब बताया था तब की बात बता रहा है, उसने सिर्फ क्या बोला था, एटम। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन postulates the smallest individual particle of any matter is and not, चाहे लिख लो इस पॉइंट को। एनसीईआरटी बुक लाएगा साथ में आपने? अब आपको एनसीईआरटी बुक तो रखना पड़ेगा साथ में, वैसे ये आपको हाथों हाथ लिखेंगे तो ध्यान में रहेगा। ये दो पॉइंट मैं चाहता हूँ कुछ कुछ चीज़ें ना एनसीईआरटी बुक को क्लास में ही लिख लिया करो, और जो ऑनलाइन लेक्चर करे वो एनसीईआरटी बुक लेके बैठना चाहिए साथ में। क्लास में लिखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हो गया? एक ये पॉइंट देख लो। अब इसके बाद इधर इधर इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, मतलब ओनली एटम एंड नॉट मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू डाल्टन। अरे पॉइंट क्लियर हो गए? हाँ, इसके बाद तो एक ये पॉइंट हो गया, एटम एंड नॉट मॉलिक्यूल। तो ये तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा। ओके, इसके बाद इसका दूसरा पोस्टुलेट देखो क्या है, मतलब एट द एंडिंग ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये लाइन पर भी एक क्वेश्चन बने हुए, डाल्टन्स थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो तीन लॉज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को ही कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं, कांस्टेंट कंपोजिशन भी कहते हैं, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। However, it could not explain the laws of gaseous volume. इसमें कितने लॉज है? दो है, गे-लुसाक लॉ और एवोगाड्रो लॉ। अब मान लो ये इस पर क्वेश्चन, अब आप खुद भी बना सकते हो क्वेश्चन, तो इस पैराग्राफ पे क्वेश्चन बनता कि नहीं, एंड आपको दिया जाएगा कि डाल्टन्स लॉ कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग, डाल्टन थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ। और फिर आपको चार लॉ दिए रहेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, देन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और दिया रहेगा गे-लुसाक लॉ। क्या रहेगा आंसर?
अब ये पॉइंट यहाँ पे कहाँ ऐसा दिया कि ये आपको अलग तरीके से दिया है। अरे समझ में आ रहा है ये? तो ये पॉइंट को अंडरलाइन मतलब कर लो कि कौन से लॉ एक्सप्लेन करता कौन से लॉ एक्सप्लेन नहीं करता। तो कुछ कुछ चीज़ें एनसीईआरटी बुक का अपन जब क्वेश्चन लेंगे तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखो क्या होता है, इधर बोर्ड पे ध्यान दो। अब समझो मान लो कि आपको जो पोस्चर डीपीपी दिया गया, इसमें क्वेश्चन नंबर 29 निकालो। अब जो बच्चे सपोज यहाँ प्रेजेंट नहीं है, ऑनलाइन खेल रहे, अब पता नहीं 29 नंबर क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। जो बच्चे यहाँ प्रेजेंट हो तो क्वेश्चन 29 नंबर निकाल लेंगे क्या, उनको पेजेस दिए गए। तो आज क्लास के अंदर अपन ने ये ऐसा डीपीपी सबको सभी स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किए। आपको ये इधर देखो रे, ये ऐसे मिलने वाले पेजेस पर के टोटल क्वेश्चन की एंडिंग ऑफ द सिलेबस एडिशन करना है। तो जैसे इसमें कितने क्वेश्चन, 104, तो ये एडिशन अपनी मिनिमम 3000 होना चाहिए कि वो मैंने आपको कमिटमेंट किया था, जो मैं क्लास में सॉल्व करके दूंगा। और जो आपको सॉल्व करने के लिए देने वाला था वो ना दे के उसको टेस्ट के फॉर्म में दे रहा। टेस्ट के फॉर्म में 30 चैप्टर पर 50 क्वेश्चन, एक चैप्टर पर टेस्ट दिए, तो कितने क्वेश्चन है, 1500 और 1500 और 1500, तो इतने क्वेश्चन आपको टेस्ट के फॉर्म में मिलेंगे अभी, जिसमें से 1500 रहेंगे ऑफलाइन जो अपन एक टेस्ट लेंगे इसके बाद, और 2 टेस्ट जो रहेंगे मोल कंसेप्ट के वो आपके ऐप पे रहेंगे। तो 2 टेस्ट को अपने तभी हाथ लगाना जब आपको लगे कि आपकी बिल्कुल इज्जत से प्रिपरेशन होगी, और वो एकदम सीरियसली टेस्ट देना। उसमें कि पहली टेस्ट आपको पहले ऑफलाइन के बाद देना है घर पे 2-3 दिन के अंदर, और दूसरी टेस्ट अभी दे नहीं सकते आप क्योंकि मैं उसको ऐप पे भी शो नहीं कर रहा, वो अपना रिवीजन प्लान का पार्ट है। अरे समझ में आ रहा है ये? तो वो प्रॉपर स्ट्रेटजी बना है, उसको बस उसको फॉलो करते हो, पर मज़ा तभी आएगा। अब जैसे मान लो ये एक जो बच्चा है, ये इसको पता है 11 बजे बैच थी, इसको इन्फॉर्मेशन मिली। अब अभी तक क्या अपन ने जो सिग्निफिकेंट फिगर के पॉइंट पढ़े, डाल्टन थ्योरी के जो पॉइंट देखे, जो छोटे छोटे पॉइंट पोस्टुलेट देखे, अब उस पर क्वेश्चन देखेंगे। अब ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट आना है, सॉल्व करते हैं, मेरा रूल ही हट गया ना, मैंने ऑलरेडी क्लियर किया। तो ऐसा पूरे 7-8 दिन में अपन जब थ्योरी पढ़ते हैं ना, तब थ्योरी के अंदर प्रॉपरली प्रेजेंट रहो, तो एमसीक्यूज अपने आप सॉल्व करते आएंगे, टेस्ट अच्छे से देते आएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 29 देख लो, लगे तो क्वेश्चन नंबर 29 मैं एक बार स्क्रीन पे भी शो करता हूँ। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 29, इधर बोर्ड पे आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट एक्सप्लेन बाय द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये क्वेश्चन है। तो अब तो क्या रहेगा इसका आंसर, ये लुजैक लॉ। अब अपने को क्वेश्चन लेना है, ये 50% क्वेश्चन अभी क्लास के अंदर मिनिमम होना चाहिए। शुरुआत के क्वेश्चंस के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा है, जो शुरुआत के बेसिक है, बाद में 25-30 के बाद तो न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। कुछ बहुत क्वालिटी के क्वेश्चन इसके अंदर है, ये पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझ के लेना। 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे मैं स्किप कर दूंगा जो गलती से ले लिया गया था, जो आपके सिलेबस के हिसाब से नहीं था, एक आध क्वेश्चन, बाकी ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन लिए गए। और मोल कंसेप्ट के अंदर आप एनसीईआरटी फ्रेम मत लगाओ, ये एक जनरल टॉपिक है मोल कंसेप्ट। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा आपके फिजिकल केमिस्ट्री का बेस बनने के हिसाब से कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी लिए, जो भले इस चैप्टर को नहीं रिप्रेजेंट करेंगे बट ओवरऑल कहने के अदर चैप्टर्स को बिलोंग करते हैं। तो अपन इसके अंदर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लूंगा मैं भी, कि 11 की जो बैच है उनको एक असाइनमेंट दे के आना है। तो जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको 5 मिनट जो कंटिन्यू, मतलब अब डीपीपी तो नहीं है तो 5 मिनट ब्रेक ले लें। बाकी जो यहाँ प्रेजेंट है आप अपने लेवल पे शुरुआत के जो कुछ क्वेश्चन है वो जस्ट टिक करना शुरू करो, बाकी अपन क्लास में एक क्वेश्चन डिस्कस करें आफ्टर 5 मिनट्स।